हेलो फ्रेंड्स, मैं सुमन और मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आज आपको एक सिंपल सा सूट बताने जा रही हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। कुर्ती बनाने के लिए जो मैंने माप लिया है वो है, फुल लेंथ है 42 इंच, चेस्ट है 38 इंच, वेस्ट है 34 इंच, हिप है 38, शोल्डर है 13। कुर्ती की फ्रंट और बैक की कटिंग हम एक साथ करेंगे, इसलिए मैंने कपड़े को 4 फोल्ड कर दिया है। अब हम इस पर निशान लगाएंगे। तो हम शोल्डर से शुरू करेंगे। इसकी नाप लेना। हमारा शोल्डर है 13, तो 13 का हाफ मैंने 6.5 लिया है शोल्डर। आर्म होल भी 6.5 लेंगे यहाँ से। चेस्ट हमारा 38 है, तो 38 का फोर्थ लेते हैं। फोर्थ हमारा हो गया 9.5, तो मैंने 9.5 यहाँ पे निशान लगा लिया है। अब वेस्ट हम ऊपर से 12 इंच पे लेंगे। वेस्ट हमारा था 34 का फोर्थ होता है 8.5। हिप हम फ्रंट ऊपर से 20 इंच पे हिप की निशान लगाएंगे। और ये 38 था हमारा, 38 का फोर्थ होता है 9.5। अब ये हमारी ए लाइन कुर्ती है, तो हम नीचे जितना मैंने हिप 9.5 लिया है उसी के अकॉर्डिंग उतना ही, उससे थोड़ा सा 1 इंच ज़्यादा हम घेरा ले लेंगे। अब हम निशान लगाते हैं। इसमें हम 2 इंच का मार्जिन लेके निशान लगा लेंगे। अब चाक के लिए हम 1 इंच का मार्जिन लेंगे। यहाँ से नीचे तक 1 इंच का मार्जिन लेके एक लाइन खींच देंगे। अब हम मुड्ढे की गोलाई देते हैं। ये हमारे मुड्ढे की गोलाई हो गई। अब फ्रंट मुड्ढे की गोलाई के लिए हम यहाँ से ½ इंच अंदर की ओर लेंगे, इस तरह से। ये हमारा फ्रंट का हो गया और ये हमारा बैक का, ये बैक का हो गया। इससे ½ इंच अंदर लेना है हमें फ्रंट के लिए। अब हम गले का डिज़ाइन बनाएंगे। अब हम इसकी कटिंग शुरू करेंगे। पहले हम इसका बैक पार्ट निकालेंगे, उसके बाद फ्रंट की कटिंग करेंगे। अब मैंने इसकी कटिंग कर ली है। अब इसका ये बैक पार्ट हम निकाल लेंगे। अब मुड्ढा जो हमने बनाया था फ्रंट का, उस मुड्ढे की कटिंग करेंगे। अब फ्रंट पार्ट के हम मुड्ढे की कटिंग करेंगे। इसके गले की कटिंग अभी हम नहीं करेंगे। इसको गले को हम पहले दूसरे कपड़े पे बनाएंगे, फिर इसमें लगाएंगे। इसके बैक गले को मुझे सिंपल रखना है, इसलिए मैं इस पे ही काट ले रही हूँ। इसका बैक गला जो बनाया था हमने, वो इसकी कटिंग कर ले रहे हैं। अब हम फ्रंट के गले बनाते हैं। पहले सबसे पहले हम फ्रंट का गला बनाते हैं। फ्रंट में हम प्लैकेट गला बना रहे हैं। इसके लिए मैंने इसकी लंबाई 4 इंच लिया है और ये टोटल यहाँ से 10 इंच लिया है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे।
प्लेकेट बनाने के लिए हम इस तरह से 2 पट्टियाँ काट लेंगे। इसकी चौड़ाई मैंने 1.5 रखी है और इसके डबल ही है, 3 इंचेस का है। इसे स्टिच करने के लिए सबसे पहले हम इसे अंदर ले जाकर गले से इस पट्टी को थोड़ा ऊपर की ओर रखेंगे और जहाँ तक हमने कटिंग करी हुई है यहाँ से इस कटिंग तक इसकी स्टिच करेंगे। अब मैंने इसकी स्टिच कर दिया है। हम इसकी स्टिचिंग 1/2 इंच से थोड़ा सा कम पे करेंगे। अब इसे हम उल्टा करके इस तरह से यहाँ से 1/2 इंच इस तरह से मोड़ के इस सिलाई के ऊपर सिलाई को ढकते हुए हम फिर से इसको ऊपर से इसकी स्टिच कर लेंगे जहाँ तक हमारा कट है। अब इस तरह से हमने स्टिच कर लिया है। अब ये जो कपड़ा हमारा बाहर है उसको अंदर की ओर कर देंगे इस तरह से, और एक साइड का हमारा ये पट्टी तैयार हो गया। अब इस दूसरे साइड के लिए ये चौड़ी पट्टी को लेंगे, कपड़े को उल्टा करके इस तरह से जितना हमने सिलाई में उस साइड कपड़े को दबाया था उतना ही कपड़ा को दबाते हुए जहाँ तक कट है वहाँ तक स्टिच कर लेंगे। अब इस तरह से मैंने स्टिच कर लिया है। अब इसको उल्टा करके इस तरह से इसके ऊपर ओवरलैप करके, और जितनी चौड़ी हमें पट्टी रखनी है उतना, अगर 1 इंच मुझे 1 इंच रखना है तो 1 इंच नाप कर मैं इस तरह से फिर इसको स्टिच कर दूंगी यहाँ से, और नीचे की ओर इसकी लंबाई जितनी रखनी है हमें इस तरह से फिर हम इसे स्टिच कर देंगे। अब ये हमारा गला तैयार हो गया है। अब हम इसकी फिनिशिंग करेंगे। इसकी फिनिशिंग के लिए हम कपड़े को उरेब काट के जॉइंट कर लिया है और फ्रंट और बैक दोनों गलों की स्टिच करेंगे। इस तरह से इसको फिनिशिंग देंगे इस तरह से। ये स्टिच करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अब ये हमारा फ्रंट का गला तैयार हो गया है। फ्रंट और बैक दोनों का गला मैंने तैयार कर लिया है। अब हम इसके शोल्डर को जॉइंट करेंगे। तो चलिए शोल्डर जॉइंट करते हैं। शोल्डर जॉइंट करके फिर दिखाती हूँ। ये शोल्डर मैंने जॉइंट कर लिया है दोनों। अब हम इसमें बाजू लगाएंगे। बाजू लगाने के लिए पहले बाजू की कटिंग करते हैं। तो चलिए बाजू की कटिंग करना दिखाती हूँ। बाजू की कटिंग के लिए मैंने बाजू की लंबाई ली है 5.5 और इसकी चौड़ाई के लिए हम सबसे पहले कितनी लेनी है हमें, इसके लिए हमें कुर्ती के मुड्ढे की गोलाई नाप लेते हैं, बैक साइड की गोलाई नाप लेते हैं। तो ये हमारा है 9.5, तो इसके अकॉर्डिंग हम इसकी चौड़ाई 9.5 लेंगे। अब ये हमारा मोहरी हो गया 6 लिया है मैंने। यहाँ पे मोहरी ऊपर से 2.5 इंच लेंगे और यहाँ से एक निशान बना लेंगे। उसके बाद इस लाइन से हम यहाँ से गोलाई देंगे। उसके बाद गोलाई दे दिया हमने। अब आगे बाजू की कटिंग के लिए हम 1/2 इंच का गहराई देंगे। इसके लिए हम यहाँ से इस लाइन से 1/2 इंच यहाँ लेंगे और एक शेप बना देंगे। ये हमारा नाप बन गया है। अब हम इसकी कटिंग करते हैं। अब आगे की गोलाई देंगे। इसके लिए इस तरह से एक कपड़ा उल्टा सही है हमारा।
यहाँ पे जो निशान बनाया है हमारा आगे की गोलाई हो गई। इस तरह हमारी बाजू की कटिंग हो गई है। अब हम इसकी स्टिचिंग करते हैं। अब हम बाजू को कुर्ते में अटैच करेंगे। इसके लिए इस तरह से कुर्ते को उल्टा करके और इसको भी बाजू को भी उल्टा करके इस तरह से सेंटर में लेके यहाँ से इसकी स्टिच करेंगे। यहाँ से लेके यहाँ तक इसको स्टिच कर देंगे और इसी तरह दूसरा बाजू भी लगाएंगे। अब मैंने ये बाजू अटैच कर दिया है कुर्ती में। अब हम साइड फिटिंग देंगे। साइड फिटिंग के लिए हमने जितना मार्जिन रखा था, बाजू में हमने 1/2 इंच का मार्जिन रखा था और बॉडी में 2 इंच का मार्जिन रखा था, तो उसी हिसाब से हम इसकी सिलाई करेंगे। पहले इसकी स्टिच करने के लिए इसको हम उल्टा करेंगे। उल्टा करके फिर इससे बाजू और बॉडी को एक साथ स्टिच करेंगे, साइड फिटिंग देंगे इस तरह से। यहाँ से चाक तक हम इसकी सिलाई करेंगे। ये हमारा साइड फिटिंग हो गया, दोनों साइड से कर लिया है। अब हम चाक बनाएंगे। चाक बनाने के लिए जो हमने मार्जिन छोड़ रखा है, यहाँ से इस तरह से 1 इंच कपड़ा लेते हुए, 1 इंच का हमने मार्जिन छोड़ रखा है, तो 1 इंच का कपड़ा लेते हुए इस तरह से मोड़ के, या तो हम इस पे तुरपाई कर सकते हैं या तो इस पे मशीन चला लेंगे, इसी तरह से दोनों तरफ। तो मैं इस पे भी मशीन चलाऊंगी, इसी तरह दूसरी तरफ भी करेंगे, तो मैं आपको करके दिखाती हूँ। ये चाक हमारा बन गया है, ये देखिए पूरा। और इसी तरह मैंने दूसरी तरफ भी ये चाक बना लिया है और ये अब हमारी कुर्ती बनके तैयार हो गई। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो देखने के लिए थैंक यू।